नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र हरदा। मसला में मसला ये कि आज सुबह से ही एक खबर ने बड़ी खलबली मचा रखी है। वो खबर आप तक पहुंच भी गई होगी। वो खबर ये है कि कोरोना को देखते हुए सरकार जो है वो किसान आंदोलन को ख़त्म करवा देगी ऑपरेशन क्लीन के माध्यम से। यानी पहले किसानों को मनाया जाएगा, अगर वो नहीं मानते तो फिर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद से किसान आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। यह खबर छपी है देश के एक बड़े अखबार में। हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि कितनी सच्चाई है इस खबर में, या खबर झूठी है, या क्या कुछ है इस मामले में। दरअसल आज सुबह से यह खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किसान नेताओं की ओर से और कई नेताओं की ओर से इस पर जो है वो बोला जा रहा है। लेकिन हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने क्या कुछ बोला है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर ये जो देश के एक बड़े अखबार में छपी है, वो खबर ये कि कोरोना को देखते हुए पहले तो किसानों को उनके साथ बातचीत की जाएगी, एक दो दौर की, और फिर भी अगर वो जगह खाली नहीं करते तो फिर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सहायता से उनको वहां से उठा दिया जाएगा। उससे पहले क्या है कि वहां से रिपोर्ट जो है वो ले ली गई है और हवाई सर्वेक्षण भी हो चुका है। यानी ऊपर से सर्वेक्षण भी कर लिया गया है दिल्ली के बॉर्डर का। ये खबर छपी है और इस पर हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले खबर में यह भी लिखा है कि इस बारे में हरियाणा जो सरकार है वो एक बड़ी भूमिका निभाएगी। यानी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की इस बारे में बातचीत हो चुकी है, तो हरियाणा सरकार इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन इस पर हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का क्या कुछ कहना है वो सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। नहीं, किसी प्रकार की किसी स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने केवल किसानों से अपील की है कि बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए वो अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दें, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब कोरोना ख़त्म हो जाए वो दोबारा आ जाए। इसके अलावा कोई बात नहीं की गई, कहीं पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो सुना आपने, अनिल विज के मुताबिक ये खबर झूठी है। यानी ऐसी कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। हाँ, उन्होंने कहा कि अपील की जाएगी किसानों से, लेकिन इस बाबत कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। मतलब अनिल विज के मुताबिक ये खबर झूठी है। अब ये अगर खबर झूठी है तो जिस किसी ने भी खबर को छापा है उस अखबार पर कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए? इतनी बड़ी खबर और इतनी झूठी जानकारी किस बिना पर छाप दी गई है? इतनी बड़ी खबर किस बिना पर, किसने जानकारी दी थी कि हवाई सर्वेक्षण हो चुका है, पहले समझाया बुझाया जाएगा, फिर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के माध्यम से उठा दिया जाएगा और हरियाणा सरकार की बड़ी भूमिका होगी? ये कहां से जानकारी मिली और इतनी बड़ी खबर छप गई? और अनिल विज के मुताबिक अगर खबर झूठी है तो फिर मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यह खबर उकसाने वाली है, भड़काने वाली है। कई तरह के इससे मैसेज जाता है, कई तरह का मैसेज इसमें जाता है, क्योंकि खबर ये सुबह से ही सर्कुलेट हो रही है अलग अलग ग्रुप में, और इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि कोरोना के बहाने से, यानी कोरोना को बहाना बनाकर अब सरकार इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। दूसरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जैसा कहा कि मानवता के आधार पर, अब मानवता को देखते हुए किसानों को यह आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। तो उस पर सवाल यह भी है, क्या मानवता को देखते हुए चुनाव प्रचार खत्म नहीं किया जाना चाहिए? चुनाव एक ही झटके में नहीं करवा लिए जाने चाहिए? या कुंभ मेला भी नहीं होना चाहिए था? क्या मानवता के लिए सिर्फ किसान ही सोचेंगे? क्या सरकारें नहीं सोचेंगी? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बातचीत दोबारा शुरू करके इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और मसला
बातचीत से ही सुलझेगा। ठीक है, सो ये मसले हैं दोस्तों। एक तो जो खबर आपके पास पहुंची होगी और उस पर अनिल विज का बयान, दूसरा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने जो कहा है और जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त जो बने हुए हैं, आप खबरें देख रहे होंगे कोरोना को लेकर किस तरह की खबरें आ रही हैं उसको लेकर। लेकिन आखिर में हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप अपना बचाव खुद करें, यानी कोरोना से अगर आपने बचना है तो मास्क आपने लगाना है और दूरी बनाकर रखनी है। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस मसले से जुड़ी कोई भी नई बड़ी अपडेट या और कुछ वो आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।